वेलकम टू झारखंड 24 इंटूशंस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेएसएससी के द्वारा झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म निकाला गया है। झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म निकाला गया है जिसका टोटल पोस्ट है 4919 पोस्ट के लिए झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म निकाला गया है। ये जो एग्ज़ाम होगा, झारखंड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सारे को हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। तो अगर आप झारखंड कांस्टेबल, झारखंड सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसका झारखंड कांस्टेबल का जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है, आइए पहले हम लोग सबसे पहले उसको जान लेते हैं। 15 जनवरी 2014 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट 14 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक होगा। परीक्षा भुगतान आप 16 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। वहीं फ़ोटो और प्रिंट आउट लेने का जो समय है वो 18 फरवरी 2024 है। हम इस वीडियो में सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं, तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम का जो परीक्षा स्वरूप होने वाला है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। कितने स्टेज का एग्ज़ाम होगा? 3 स्टेज का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल जांच होगा, शारीरिक दक्षता का जांच होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। सेकेंड में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। ये सारा पास होने के बाद आपका लास्ट में रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट में आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में आप आते हैं तो आपको जॉब दे दी जाएगी। सबसे पहले हम समझते हैं लिखित परीक्षा, उसके बाद हम समझेंगे शारीरिक दक्षता और चिकित्सा जांच के बारे में। एक एक करके सारे चीज़ को हम डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लिखित परीक्षा के बारे में कि लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। लिखित परीक्षा जो आपका लिया जाएगा, रिटर्न परीक्षा जो लिया जाएगा, OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। आपको एक पेज शीट मिलेगा, उस शीट में क्वेश्चन का नंबरिंग होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होगा। आपको जो सा ऑप्शन सही होगा उसमें आपको कलर करना होता है। इस पैटर्न पे आपका लिखित एग्जाम, रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं लिखित एग्जाम जो लिया जाएगा उसमें कितने पेपर का होगा। तो लिखित एग्जाम का जो पेपर आपका रहने वाला है वो आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 जो है, पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा जो रहेगा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से। आप जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के किसी एक भाषा को आपको चूज करना पड़ेगा पेपर 1 का एग्ज़ाम देने के लिए। या तो आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संताली, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, इनमें से किसी एक को चूज करना है और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। अगर आप इस पेपर 1 में 30 न्यूनतम मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपका पेपर 2 की जांच होगा, अन्यथा पेपर 2 की जांच नहीं होगी। तो मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाना है पेपर 1 में। आइए अब हम समझते हैं पेपर 2 के बारे में समझते हैं कि पेपर 2 में क्या पूछेगा। पेपर 1 का एग्जाम आप देंगे, उसके बाद आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा। पेपर 2 में आपका 2 भाग होता है, दो पार्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन हिंदी से आपका पूछा जाएगा। और पेपर 2 में 25 क्वेश्चन आपका जीके से होगा। जीके में आपका पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे से क्वेश्चन रहेगा। प्लस 25 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन आपका मैथ से होगा। तो टोटल 25-25 कितने हो गया? 50। और 50 आपका पार्ट 1 और 50 पार्ट 2। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। पेपर 1 में भी आपका 100 क्वेश्चन का है, पेपर 2 में भी आपका 100 क्वेश्चन का है। अब पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चन का होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। जब आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो पॉजिटिव 3 मार्क्स मिलता है, और एक क्वेश्चन गलत पे माइनस में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये टोटल मार्क्स आपका 300 मार्क्स का होगा।
पेपर 2 आपका टोटल 300 मार्क्स का होने वाला है। चलिए अब हमने एग्ज़ाम का रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में जान गए, पैटर्न के बारे में जान गए कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है। मैथ में क्या सिलेबस होगा, जीएस में क्या सिलेबस होगा, हिंदी में क्या सिलेबस रहने वाला है, इसको जानने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम दूसरा वीडियो जल्द ही डाल देंगे। उस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि मैथ में आपको क्या पूछा जाएगा। जनरली ये मैथ या हिंदी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपसे 10th लेवल का पूछा जाएगा। 10th लेवल की वैकेंसी है इसलिए। अब हम आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता, फिजिकल जांच। आपका फिजिकल टेस्ट में आपका क्या होगा, तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका दौड़ लिया जाएगा। आपको रनिंग कंप्लीट करना है। रनिंग जो होगा, अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आपको 60 मिनट दिया जाएगा। 60 मिनट में आपको 10 किलोमीटर कंप्लीट करना होता है। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। जो आपका रिम्स में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या जांच किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, मूड़ा, घुटना, धनु पैर या समतल पैर, अस्तिप सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण या कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नेक ब्लाइंडनेस, हेयरिंग, हाइड्रोसिल या वेरिसिल्स, पाइल्स का, ये सारी चीज़ का जांच होता है। ये सारी चीज़ में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मेडिकल, फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ाम आप पास कर गए, उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। पहला पॉइंट देखते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के विषयों को नॉर्मलाइज प्राप्त करके योगफल के आधार पर आपका मेगा सूची 1 मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है, और उसके आधार पे चयन किया जाएगा। यानी बोला जा रहा है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, मेगा सूची में एक से अधिक उम्मीदवार अगर इक्वल मार्क्स लाता है, समान मार्क्स लाता है और रहने पर मेगा सूची पर उम्मीदवारों का जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवार में प्राप्त और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात 10वीं परीक्षा में अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेगा सूची के ऊपर रखा जाएगा। आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं कि अगर दो उम्मीदवार इक्वल मार्क्स लाता है और दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होता है तो 10th में जिसका भी मार्क्स ज़्यादा होगा उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए मेगा सूची का। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि हमने बोले थे कि तीसरा पॉइंट है कि मेगा सूची के आधार पर अनरक्षित पद के लिए तैयार मेगा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में एक विद्यार्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के समान उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से निर्देशों का पालन किया जाएगा। अब हम पॉइंट 4 बात करते हैं। पॉइंट 4 में क्या दिया हुआ है? पॉइंट 4 की बात करें तो हमने बात किए थे फर्स्ट पॉइंट में कि पेपर 1 प्लस पेपर 1 प्लस 2 दोनों मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, राइट। और ये जो दोनों पेपर का मेरिट लिस्ट बनेगा तो पेपर 2 का हमने बताए थे कि उसमें 300 मार्क्स का होगा, लेकिन पेपर 1 आपका 300 मार्क्स का नहीं रहने वाला है। पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा, आइए देखते हैं। आपका पेपर 1 का जो क्वेश्चन होगा, जिनमें विद्यार्थियों पर प्रश्न पत्र 1 में 30% अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा और उनके पेपर 2 के मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं कि अगर आपने पेपर 1
पेपर 1 मान लीजिए आपका 300 मार्क्स का है और आप 30% से कम मार्क्स लाए हैं, तो आपका पेपर 2 का जांच नहीं होगा। अगर आप पेपर 1 में 30 मार्क्स से कम मार्क्स लाए हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर आप 30% क्वेश्चन सही करते हैं, 30% क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 0 अंक दिया जाएगा वहाँ से। लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं 30 मार्क्स में, और पेपर 1 में और अगर 31 से 40% के बीच आपका आता है मार्क्स, क्वेश्चन सही होता है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह 41 से 50 के लिए 2 मार्क्स और 51 से 60 के लिए 3 मार्क्स। इसी तरह से यहाँ 91 से 100 मार्क्स है तो आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा। यानी स्पष्ट अगर देखा जाए तो पेपर 1 आपका 1 से 7 मार्क्स का है, आपको 1 से 7 मार्क्स मिलेगा। आपके परीक्षा के अपने परीक्षा में कैसा आपका परीक्षा कैसा गया उस प्रकार से आपको मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप 31 से 40% क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह 41 से 50% क्वेश्चन आपका सही होता है देन 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। एक और पॉइंट जोड़ा गया है कि कोई भी विद्यार्थी अगर वो डिग्री और डिप्लोमा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से किया है तो डिस्टेंस से करने के लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा और फर्स्ट डिवीजन से करने के लिए 8, सेकेंड डिवीजन करने के लिए 6 किया है तो 6 मार्क्स दिया जाएगा। अगर पास ही है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से पास है तब भी उसको 4 मार्क्स दिया जाएगा। यानी उसका पेपर 1 में 60 मार्क्स, सॉरी पेपर 1 में 60 मार्क्स और पेपर 2 में 30 मार्क्स का होता है। और इसके अलावे जो रक्षा शक्ति से है उसका पेपर में या तो 10 मार्क्स जुटेगा या तो 8 मार्क्स या तो 6 मार्क्स या तो 4 मार्क्स। ये डिपेंड करता है कि वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से किस प्रकार से पास हुआ है। पास नहीं होने के अगर आप कोई विद्यार्थी पास नहीं हुआ है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से तो उसको यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं मिलता है। इस बेसिस पे आपका टोटल सिलेक्शन होगा। फाइनल आपका ये मार्क्स जुटेगा। ये तीनों मार्क्स जुटने के बाद जो भी मार्क्स आपका आएगा उस मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर मेरिट लिस्ट में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है वैकेंसी के आधार पे, तो आपको जॉब दे दी जाएगी। इस वीडियो में हमने डिस्कशन की है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। और जाकर पुलिस का तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम सारे पेपर 1 और पेपर 2 के प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।